अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी हेयर केयर रूटीन के हवाले से शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क और सीरम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है समर सीज़न है, मॉनसून सीज़न ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है। तो बहुत सी लड़कियों को फ्रीजी हेयर हो जाते हैं, डैमेज हेयर हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो आज की वीडियो टोटली ऐसी लड़कियों के लिए जो कहती हैं आप भी रीज़नेबल प्राइस में बालों के हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स बता दें जो कि रीज़नेबल प्राइस में होने के साथ साथ हमारे जो बालों में इश्यू होते हैं ना, ड्राइनेस का, फ्रीजीपन का और डैमेज हेयर का और हेयर फॉल का, वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं शैम्पू की। ठीक है, अगर आप हेयर ऑयल की बात करो ना, मैंने आप लोगों के साथ बहुत से हेयर ऑयल शेयर किया है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ शैम्पू की, कंडीशनर की, हेयर मास्क की और सीरम की। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ शैम्पू की। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पर टैग भी की थी और रीज़नेबल प्राइस में भी बताई थी उस टाइम जब मैंने ये 1 महीना पहले बाय किया था। तो उस टाइम सेल लगी हुई थी, अब भी हो सकता है सेल लगी हुई हो दराज पे, आप लोग चेकआउट कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर मेट का आर्गन शैम्पू। ठीक है, आर्गन, ये आर्गन इंग्रेडिएंट से बना हुआ। आर्गन सबको पता है कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा जो है ना एक इंग्रेडिएंट है। ये ऐसे जो बाल बहुत ज़्यादा या स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो, बाल बहुत ज़्यादा दो मुंह या फटे हुए बाल हो, जो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं ना, फटे फटे से हो जाते हैं। मैं कुछ पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, आपको उन पिक्चर्स को देख के आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ड्राइनेस बालों में बहुत ज़्यादा हो, डिहाइड्रेटेड बाल बहुत ज़्यादा हो, बालों में शाइन बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये ऐसे बालों के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये ब्रांड कहाँ, किस कंट्री का है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। मैं एक्चुअल प्राइस और सेल प्राइस दोनों यहाँ पर मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। अच्छा, ये बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है। मैंने ये जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मैंने काफ़ी डरते इसको यूज़ किया क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल एक टोटली न्यू प्रोडक्ट था। लेकिन मैंने जब इनके पेज पर, इनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू देखे तो मैंने भी ये बाय किया। तो काफ़ी लड़कियों ने पॉजिटिव और हाईली रेकमेंड किया हुआ था। कोई एक ऐसा रिव्यू नहीं था कि मैं ये कहूँ कि नेगेटिव भी हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इनके और भी प्रोडक्ट्स थे शैम्पू में, जैसे ऑलिव ऑयल से रिलेटेड शैम्पू था, कंडीशनर था, मास्क था और केराटिन से। लेकिन मैंने आर्गन शैम्पू, ये आर्गन की मैंने किट ली थी जिसमें इनका मास्क लिया था, सीरम लिया था। अच्छा, ब्रांड भी बता देती हूँ, ये UAE का ब्रांड है, दुबई का ये ब्रांड है और पैराबिन फ्री है। ये भी मैं आपको बता दूँ, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सॉल्ट फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। और सेकंड नंबर पे ये भी बता दूँ कि ये फॉर्म बहुत कम बनाता है क्योंकि ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और सॉल्ट फ्री है। तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है, अगर आप ऑयलिंग करके यूज़ करते हो तो हो सकता है फिर आपके बालों में 1 से 2 बार, तो सभी करते हैं क्योंकि समर सीज़न है तो स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हुई भी होती है और बहुत ज़्यादा डर्ट और पोल्यूशन और जो है ना स्वेटिंग आई भी होती है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा आपके बालों में ज़्यादा लग सकता है, ये चीज़ बता दो। लेकिन इसके यूज़ करने के बाद बाल इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना स्मूथ सिल्की हो जाता है, ड्राइनेस बालों में बिल्कुल नहीं रहती, रफनेस बालों में बिल्कुल नहीं रहती। और जब आप इनका मास्क और कंडीशनर भी अप्लाई करोगे ना, तो इससे इस तरह लगेगा। उसके बाद जब आप ब्लो ड्राई या आप स्ट्रेटनर यूज़ करोगे, यकीन करें आपको जो रिज़ल्ट है ना वो इस तरह मिलेगा जैसे आपने केराटिन करवाया हुआ है किसी अच्छे सैलून से, या आपने जो है ना बालों में कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। मेरा ये खुद इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। हालांकि ये मैंने बहुत डरते बाय किया था, लेकिन मेरे पैसे वसूल हो चुके हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। सेकंड, पंप के साथ आता है तो, और ml भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो ml है ना वो 350 ml है। अच्छा, जब मैं कोई प्रोडक्ट बाय करती हूँ ना तो मैं ml लाजमी देखती हूँ कि आपको इतने पैसों में कितना ml प्रोडक्ट मिल रहा है, रिजनेबल प्राइस में है, हाँ। और दूसरा ये कि अच्छा खासा आपको ml मिल रहा है तो फिर मैं लाजमी बाय करती हूँ। ठीक है, तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है।
इसका जो मेन की इंग्रेडिएंट है ना वो है आर्गन। ठीक है, डॉक्टर मेटकन की और भी बहुत सी प्रोडक्ट है स्किन केयर से लेके स्किन केयर के हवाले से, बालों के हवाले से, बट मैंने अच्छा सेकंड जो इनका प्रोडक्ट है वो है हेयर मास्क आर्गन। ये मैंने आपको बताया ना, मैं अपने बाथरूम में से उठा के लाई हूँ इसलिए। अच्छा, ये इनका हेयर मास्क है, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये मैंने, आप लोग देख सकते हो, ये फुल था, ये भी बता दूँ फुल था। ये मैंने 3 बार, यानी कि जाहिर सी बात है जब मैंने शैम्पू 3 से 4 बार यूज़ कर लिया तो मैंने ये भी यूज़ कर लिया। कंडीशनर भी है, लेकिन मैंने अभी इनका कंडीशनर नहीं बाय किया क्योंकि कंडीशनर मेरे पास अभी जो है ना किसी और ब्रांड का है, तो मैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करके नहीं रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि पहले जो मेरे पहले से प्रोडक्ट है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं कोई नया प्रोडक्ट बाय करूं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं खुद भी प्रोडक्ट लेकर रख के भूल जाती हूँ और मुझे याद नहीं रहता, और जब मैं उनको मैं अपने कैबिनेट की सफाई करती हूँ कुछ भी, तो जब वो प्रोडक्ट मेरे हाथ लगते हैं ना तब मुझे पता चलता है उस टाइम तक वो एक्सपायर हुआ होता है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो इसलिए मैं जो है ना पहले कोशिश करती हूँ जो पहले के प्रोडक्ट है ना वो ख़त्म कर लूँ फिर बाय करूँ। अच्छा, इसके बाद इनका ये डॉक्टर मेट का आर्गन हेयर मास्क है, तो ये भी बहुत अच्छा है। आपने यूज़ करने का तरीका वही सिंपल सा है कि आपने बालों पे मिड से लगाना होता है, रूट्स में नहीं अप्लाई करना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और बता दूँ कि मास्क यूज़ करने के 2 तरीके हैं। आप अगर आपने ऑयलिंग नहीं कर रखी तो आप यानी कि पहले मास्क लगा लो और फिर उसके बाद शैम्पू कर लो आफ्टर वॉशिंग, या फिर आप शैम्पू के बाद आप मास्क जो है ना अप्लाई कर लो। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ शैम्पू के बाद, मुझे वो ज़्यादा सूट करता है। आप लोगों को जो मेथड सूट करता है आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना, दोनों की, शैम्पू की भी और मास्क की भी, अगर मैं इन प्रोडक्ट के फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना तो बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। ऐसी लड़कियां जिनका हेयर फॉल होता है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से या केमिकल वाले प्रोडक्ट से या सल्फेट सॉल्ट वाले प्रोडक्ट्स से या पैराबिन वाले प्रोडक्ट्स से, तो उनके लिए रेकमेंडेड है क्योंकि इसमें ये चीज़ें नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं इनके सीरम की। डॉक्टर मेट का केराटिन सीरम, ये ऑल हेयर फॉर ऑल हेयर टाइप के लिए है। केराटिन और मॉइस्चराइज़र के साथ है। मीन्स के जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत गंदा मौसम शुरू हो ही चुका है, ऑलमोस्ट स्टार्ट का हो चुका है, ठीक है ना। अभी जो मानसून वेदर आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, रफ़ हो जाएगा, स्वेटिंग की वजह से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई आउट और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो मैंने ना अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है ना अपने दिमाग में रख के बाय किया था, क्योंकि मुझे ये जो है ना हमेशा इशू रहता है जब मानसून वेदर स्टार्ट होता है तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे इशू होता है ना वो ड्राइनेस का होता है। मेरी स्कैल्प और मेरा हेयर पहले से भी ज़्यादा ड्राई आउट हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ इस वेदर में ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करूँ जो मेरे बालों को मॉइस्चराइज करे, चाहे वो सीरम हो, चाहे वो कंडीशनर हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो हेयर मास्क हो। तो आप लोगों के साथ पैकिंग आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सी मुझे इन सारे प्रोडक्ट्स की पैकिंग लगी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पैकिंग आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी पैकिंग है, कोई लोकल सी पैकिंग नहीं है। आप लोग जब यूज़ करोगे ना और आपकी वैनिटी या आपके बाथरूम में पड़ा होगा तो ऐसी वाइब्स आएंगी कि वाकई आप कोई अच्छा सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो। अक्सर ब्रांड की पैकिंग होती है ना काफ़ी लोकल सी होती है और वाइब्स भी ऐसी आ रही होती है कि यार ये तो लोकल सा ब्रांड रखा हुआ है, तो इसको लेकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी मैं जब अपना हेयर वॉश करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको एक तो पंप दिखा देती हूँ, बहुत लाइट वेट है ये चीज़ भी। अच्छा, एक और चीज़ सॉरी मैं बता दूँ, इसका जो ये कैप है ना पंप, ये ओपन हो जाता है इस तरह, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कैप अलहदा से नहीं है, इसका ये पंप ट्विस्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ट्विस्ट किया तो ये बंद हो गया है। अब ये देखिए,
काफ़ी लाइट वेट है, आपको नज़र आ रहा है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर जो सीरम होते हैं ना बहुत हैवी होते हैं, बालों में अप्लाई करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, या बाल जो है ना ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, स्टिकी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत लाइट वेट है और फ्रेगरेंस इसमें बहुत अच्छी है। करना चाहते हो ना कि सीरम अप्लाई करने के बाद आपको ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर की ज़रूरत ना हो, आप जस्ट ब्रश करो, हेयर कॉम्ब करो। मैं क्या करती हूँ, मैं डेली बेस पे कभी भी ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, सीरम अप्लाई करती हूँ, बालों में ब्रश करती हूँ और उसके बाद बालों का एक मैसी सा बन बना लेती हूँ। बन बनाने के बाद फिर जब मैं अपने बाल थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद ओपन करती हूँ ना, वो नेचुरल जो है ना मेरे बालों में कर्ल्स आ जाते हैं। कुछ मेरे बाल ऑलरेडी जो है ना, मेरे बालों में हल्का फुल्का वेव है, और कुछ जब मैं इस तरह का मेथड करती हूँ ना तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होके जो है ना अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी तो मेरी अक्सर वीडियो में आपने देखे हुए हैं कि मैं बाल जब ओपन करती हूँ ना तो वो नेचुरल मेरे बालों में कर्ल्स होते हैं, तो वो इसी तरह मैं करती हूँ। तो बहुत लाइट वेट है ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।